गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है बैंक की परिभाषा तथा उसके कार्यों का वर्णन। तो बारी बारी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। तो बैंक से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जो कम ब्याज दरों पर जनता से धन जमा करती है। मतलब ये कि जनता के बीच में जगह जगह पर संस्थाएं खुली हुई हैं बैंकों की, वे जनता से रुपया जमा करती हैं और उस जमा धन पर कुछ न कुछ ब्याज देती है। अधिक ब्याज दरों पर व्यापारियों तथा जनता को ऋण प्रदान करती है। मतलब यह है कि जो रुपया जनता ने जमा किया था बैंकों में, बैंक उन्हीं में से कुछ रुपया व्यापारियों को, जनता को उनकी ज़रूरत के अनुसार अधिक ब्याज दर पर उन्हें ऋण दे देती है। परंतु वर्तमान समय में बैंक का कार्य रुपये जमा करना और ऋण प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। मतलब कि हम ये मान कर चले कि बैंक का मतलब क्या होता है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो रुपया जनता से जमा करती है और व्यापारियों को उधार देती है। तो क्या ये बैंक का अर्थ जो है इतना रह जाएगा? नहीं, बैंक का अर्थ केवल इतना नहीं है, बैंक का अर्थ बहुत व्यापक है। तो वर्तमान समय में बैंक का अर्थ केवल रुपये जमा करना, उधार देना नहीं है, बल्कि बैंक अपने ग्राहकों के लिए प्रतिनिधित्व तथा एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। बैंक की तरफ से बैंक जो जनता की तरफ से रुपया जो है प्राप्त करता है और जो है उनकी पेमेंट भी करता है, जैसे बिजली के बिल की पेमेंट हो गई और भी बहुत सारे तरह की पेमेंट करता है। इसके अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों को कुछ अन्य विविध सेवाएं भी प्रदान करता है। अन्य सेवाएं कैसे? जैसे कि बैंक जो है लॉकर की सुविधा देता है कि भाई जिनके पास में घर में या ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या ज्वेलरीज़ है, वो रखने की फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, बैंक के द्वारा जो लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है उनके अंदर वो जमा कर सकता है। बैंक के संबंध में दी गई मुख्य परिभाषा जो है वो किनले के अनुसार है। किनले क्या कहते हैं? बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति को रुपया उधार देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है और जिसके पास लोग अपनी वह रकम जमा करते हैं जो उनके उपयोग में नहीं आती। मतलब क्या कि बैंक जो है एक ऐसी संस्था है जो केवल उन्हीं व्यक्तियों को रुपया उधार देती है कि जो उनको वापस लौटा सकें समय पर। तो सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए कि मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रुपया वापस ना लौटा सके, तो ऐसे व्यक्ति को बैंक रुपया उधार नहीं देता। तो पहले सुरक्षा के बारे में वो जो है जांच पड़ताल कर लेता है कि ये व्यक्ति जो रुपया दे सकता है वापस या नहीं दे सकता। इसके अलावा जिन लोगों के पास में ज़रूरत से ज़्यादा रुपया है, उन लोगों के रुपया बैंक में आसानी से जमा कर लेती है, क्योंकि उन लोगों के जो है उपयोग में वो रुपया नहीं आता, तो वो जो है बैंक में जमा कर देते हैं। आधुनिक बैंकों के कार्य और सेवाएं किस प्रकार से हैं? तो आधुनिक बैंकों के दो कार्य हैं, जमा पर रुपया स्वीकार करना, दूसरा है ऋण देना। तो जमा पर रुपया स्वीकार करने के लिए बैंक क्या करता है, बैंक जो है 4-5 तरह के कुछ अकाउंट ओपन करता है, जिसके अंदर व्यक्ति या जनता अपनी ज़रूरत के अनुसार अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे कि सावधि निक्षेप खाता, इसे हम इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। कुछ लोगों के जो है रुपया बार बार उपयोग में नहीं आता है, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो लंबे समय की अवधि के लिए रुपया को बैंक में जमा कर देते हैं। इस पे जो है बैंक उन्हें सबसे ज़्यादा ब्याज देता है, जो 7, 8, 9% तक हो सकता है। नंबर 2 है चालू खाता। चालू खाता उन व्यक्तियों के लिए होता है जो व्यापारी वर्ग में आते हैं, क्योंकि व्यापारियों को बार बार बैंक में रुपये जमा करना पड़ता है, बार बार रुपया बैंक से निकालना पड़ता है। तो उनकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने उनके लिए चालू खाते का निर्माण करा, जिसके अंदर व्यापारी अकाउंट खुलवाते हैं। इसमें जो है उन्हें ब्याज नहीं मिलता है, उल्टा जो है
इस सर्विस के बदले में कुछ ना कुछ जो है सर्विस चार्ज देना पड़ता है। बचत बैंक खाता उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोगों में रुपया जमा करने की या रुपया बचाने की आदत नहीं होती है या बहुत कम रुपया जो है कमाते हैं, तो ताकि उनमें आदत पड़ सके, अधिक से अधिक जो है वे कोशिश कर सके कि हमें जो है कमाकर कुछ ना कुछ खर्च कर कर जो रुपया बच जाए उसे खर्च नहीं करना है, उसे जो है बचा कर रखना है। तो उनमें बचत की आदत डालने के लिए क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं, उसमें 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये जितने भी उनके पास बच जाते हैं वो उसके अंदर जमा कर देते हैं, जिससे कि उनमें बचत की आदत बनी रहती है और वो धीरे धीरे जो है ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। घरेलू बचत गुल्लक खाता, ये खाता ज़्यादातर बच्चों के लिए होता है। बच्चों में बचत की आदत डालने के लिए बैंक उनको एक छोटी सी गुल्लक दे देता है ताला लगाकर, जिसके अंदर बच्चे घर पर पैसे जमा करते रहते हैं, 1 रुपया 2 रुपया, और महीने के अंत में जो है जो गुल्लक होती है उसे बैंक में ले जाकर जमा कर देते हैं। बैंक गुल्लक को खोलकर उसमें से रुपया निकाल कर अपने पास रख लेता है, उनके अकाउंट में लिख देता है कितने रुपये जो हैं उनके जमा हुए थे, और खाली गुल्लक उन्हें वापस लौटा देता है। बैंक का दूसरा कार्य है ऋण देना। ऋण देने के भी बैंक के कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें से 4 हमने लिखे हुए हैं। नंबर 1 है अधिवी कर्ज के रूप में। अधिवी कर्ज के रूप में मतलब बैंक अपने ग्राहक को ये सुविधा देता है कि जितने उसके खाते में रुपये पड़े हुए, ज़्यादातर ये अधिवी कर्ज सुविधा जो होती है ये व्यापारी वर्ग के लिए होती है और चालू खाते के ऊपर दी जाती है। जिन लोगों के चालू खाते में अकाउंट होते हैं केवल उन्हीं को ये ऋण वाली सुविधा मिलती है, अधिवी कर्ज वाली। तो इसमें होता क्या है, इसमें जनरली ये होता है कि व्यापारी के खाते में अगर मान लो कि 5,000 रुपये हैं और उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वो जो है 10,000 रुपये निकाल लेता है, तो बाकी जो माइनस में 5,000 होते हैं वो अधिवी कर्ज के मान लिए जाते हैं। और जब भी व्यापारी अपने अकाउंट में पैसे जमा करता है तो वो पैसे बाद में निकाल लिए जाते हैं बैंक के द्वारा, तो इसे क्या बोलते हैं, अधिवी कर्ज बोलते हैं। दूसरा है नगद साख। तो बैंक नगद साख की भी सुविधा देता है, नगद जो रुपये उधार दे देता है ताकि जो है अपना काम चला सकें व्यापारी वर्ग, या फिर जो भी जिनका भी बैंक में अकाउंट है या फिर जिसको भी पैसे की ज़रूरत है वो नगद साख के माध्यम से रुपया ले सकता है। नंबर 3 है साधारण ऋण या अग्रिम। कोई भी व्यक्ति जिसको रुपये की आवश्यकता है वह अपना पर्पस बताकर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा कर कर बैंक से ऋण ले सकता है, जैसे घर बनाने के लिए, जैसे कि शादी ब्याह के लिए, जैसे कि पढ़ाई के लिए। तो इस तरह के जो ऋण होते हैं साधारण ऋण होते हैं। नंबर 4 है बिल बुलाना। तो बिल बुलाने का के माध्यम से भी ही बैंक जो है रुपये उधार देता है, जिसे जो है एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर या एक आदमी दूसरे आदमी को ऊपर बिल लिखता है और उस बिल को जो है व्यापारी बैंक से बुना लेते हैं। बैंक से बुनाने के बाद में जो रुपया मिलता है वो एक तरीके से ऋण ही माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको बैंक के विषय में बताया और बैंक के कार्य बताए। आपके सामने वीडियो स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम